एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ तो अजीब था। रात के समय वहां से फुसफुसाहट और दरवाजों के खटकने की आवाजें आती थीं। एक दिन तीन दोस्त रोहन, अंजलि और कबीर ने तय किया कि वे उस हवेली के अंदर जाकर देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। रात के 12 बजे, जब आधा चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, वो तीनों अपनी टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हो गए। अंदर सब कुछ घना अंधेरा था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे और हवा में एक अजीब सी ठंडी खुशबू थी। अंजलि ने कभी इतनी ठंडी हवा महसूस नहीं की थी। कबीर ने कहा, यार, ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही, हमें यहां से चलना चाहिए। तभी अचानक धम की तेज आवाज आई। दरवाजा खुद से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस गए थे। अंजलि ने घबरा कर कहा, ये कैसे बंद हो गया? हमने तो दरवाजा बंद नहीं किया था। रोहन ने टॉर्च चालू की और दीवार के पास एक आकृति देखी जो किसी इंसान जैसी लग रही थी। पर जैसे ही उसने सीधा टॉर्च मारी, वहां कुछ भी नहीं था। ये क्या था? कबीर की आवाज कंपने लगी। तभी ऊपर से टक 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 की आवाज आई। वो आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। तीनों ने ऊपर की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। अंजलि घबरा कर चिल्लाई, ये कौन है? भागो यहां से! तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जो दरवाजा बंद हुआ था वो अब ताले में जकड़ चुका था। वह औरत अब हंसने लगी। उसकी हंसी पहले धीमी थी, लेकिन फिर वो तेज और डरावनी होती गई। तभी अचानक वो एक झटके में उनके ठीक सामने आ गई। उसका चेहरा इतना पास था कि वो उसकी सांसों की ठंडी हवा महसूस कर सकते थे। उसकी आंखों में गुस्सा और पागलपन झलक रहा था। उसने कर्कश और डरावनी आवाज में कहा, तुम सब अब यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रोहन, अंजलि और कबीर के साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। गांव के लोग कहते हैं कि अगर रात के 12 बजे उस हवेली के पास जाओ तो आज भी उनकी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं।